नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं दरोगा कैसे बने। उम्र क्या होना चाहिए, ऊंचाई क्या होनी चाहिए, दौड़ कितनी होती है, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, आपको हम बता दें कि प्रमोशन से भी आप दरोगा बन सकते हैं। सिपाही से दरोगा कैसे बनते हैं, पूरे डिटेल से मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं दरोगा कैसे बने। क्या आपको भी खाकी वर्दी से बहुत प्यार है और सोच रहे हैं कि दरोगा कैसे बने? आज के समय में हर व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहता है और अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है। दरोगा यानी कि सब इंस्पेक्टर की नौकरी का पद सम्मानजनक पद होता है, लेकिन एक सब इंस्पेक्टर बनने के लिए सही रणनीति बनाकर पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग सब इंस्पेक्टर के पदों पर फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन उनको एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस आदि के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण परीक्षा में असफल हो जाते हैं। सब इंस्पेक्टर क्या होता है यानी कि दरोगा क्या होता है, क्या काम है उनका? भारत में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस विभाग का निर्माण किया गया है। इनमें से एक पद एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर का भी होता है, यानी कि दरोगा, जिसे सब इंस्पेक्टर, थाना अध्यक्ष या फिर दरोगा के नाम से जाना जाता है। एक एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर को अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए निरीक्षण करके किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन इस शक्ति का प्रयोग राज्य और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाता है। एक सब इंस्पेक्टर संदिग्ध व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर सकता है और चार्जशीट दायर कर सकता है। इसलिए अगर आप भी देश की सेवा करना चाहते हैं तो एक सब इंस्पेक्टर की पहचान उसकी ड्रेस के कंधों पर लगे हुए 2 स्टार से की जा सकती है। एक पुलिसकर्मी की पहचान उसके कंधों पर लगे हुए स्टार से ही की जा सकती है। एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर को थाने का इंचार्ज भी बोला जाता है। इसकी शक्तियाँ कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एएसआई से ऊपर होती है। दरोगा कैसे बने? आपके पास सब इंस्पेक्टर बनने के लिए 2 विकल्प होते हैं। देखिए, पहला विकल्प है सीधी भर्ती यानी कि डायरेक्ट सिलेक्शन का, और दूसरा है प्रमोशन के द्वारा आप दरोगा बन सकते हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं पहले सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से दरोगा कैसे बने। तो सीधी भर्ती प्रक्रिया में भी 2 विकल्प हैं। यदि आप अपने राज्य सरकार द्वारा आमंत्रित किए गए परीक्षा को पास करते हैं तो आप राज्य सरकार के अंतर्गत दरोगा के पद पर काम करेंगे और आपकी ड्यूटी उसी राज्य के अंतर्गत ही होगी, जैसे बिहार दरोगा, उत्तर प्रदेश दरोगा, झारखंड दरोगा इत्यादि। लेकिन यदि आप केंद्र सरकार द्वारा आमंत्रित किए गए जैसे एसएससी, सीपीओ परीक्षा को पास करके दरोगा बनते हैं तो आप केंद्र सरकार के अंतर्गत, मतलब कि पैरा मिलिट्री में काम करेंगे और आपकी ड्यूटी भारत के किसी भी राज्य दरोगा के पद पर हो सकती है, जैसे सीआरपीएफ एसआई, सीआईएसएफ एसआई, बीएसएफ एसआई इत्यादि। यदि आप पैरा मिलिट्री में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको एसएससी, सीपीओ और सीडीएस एग्ज़ाम पास करना होगा। अब आपको हम बताएंगे क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। देखिए, आपको कम से कम ग्रेजुएशन चाहिए। एज लिमिट है 21 बरस से 28 बरस। यानी चेस्ट यानी 80 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर। हाइट मेल का 170, फीमेल का 160 से कम नहीं होना चाहिए। वेट 60 यानी कि 50 किलो से हमेशा ऊपर होना चाहिए। रनिंग
1600 मीटर जो है 6 मिनट में आपको दौड़ लगाना होता है। प्रमोशन से कैसे हम दरोगा बनेंगे ये आपको बताएंगे अब कि आप प्रमोशन से कैसे बन सकते हैं, चाहे केंद्र सरकार में हो या राज्य सरकार में हो। अगर आप किसी में एक सिपाही की नौकरी प्राप्त कर लेते हैं तो आपको भविष्य में प्रमोशन के द्वारा हेड कांस्टेबल बना दिया जाता है। उसके बाद हेड कांस्टेबल में अच्छा काम करने के बाद आपको एएसआई मतलब कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनाया जाता है। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनने के 5 साल बाद आपको एक प्रमोशन कोर्स करना होता है, तब जाकर कि आप एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर बनते हैं। तो यह एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। प्रमोशन भी 2 प्रकार की होती है, एक डिपार्टमेंट एग्ज़ाम देकर और दूसरी अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से निभाते हुए। यदि आप बिना एग्ज़ाम दिए हुए अच्छा काम करके प्रमोशन लेना चाहते हैं तो इसमें आपको पूरी ज़िंदगी लग जाएगी, तब कहीं अंत में आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे। ऐसे में अगर आपको सीधे एसआई बनना है तो आप एसआई की एग्ज़ाम को पास करना होगा। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आवश्यक योग्यता क्या चाहिए? अगर आप सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से एसआई बनना चाहते हैं तो आपको एसआई की पदों पर आवेदन करने की सभी योग्यताओं को पूरा करना होगा। अब देखिए आपको क्या क्या योग्यता चाहिए वो आपको बताएंगे, नहीं तो आपका फॉर्म जो है रद्द कर दिया जाएगा। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको बीए या बीकॉम या बीएससी होना अनिवार्य है। अगर आप एक सिपाही बनकर प्रमोशन के द्वारा एसआई बनते हैं तो आपको सिपाही बनने के लिए कम से कम 12th पास होना जरूरी है। आयु सीमा, एसआई बनने के लिए उम्मीदवार की आयु सीमा कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें भी देखिए एससी और एसटी वर्ग के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष और 5 वर्ष की छूट दी जाती है। दरोगा बनने के लिए एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाती है। ओबीसी उम्मीदवारों को आयु में जो है 3 साल की छूट दी जाती है। सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है? किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए एग्ज़ाम सिलेबस को ध्यान में रखकर ही पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि इससे सफलता प्राप्त करने के चांस बढ़ जाता है। यहाँ पर हम आपको सब इंस्पेक्टर बनने के लिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम टेक्निकल सिलेबस इन हिंदी। टेक्निकल में क्या है कि एसआई बनने के लिए टेक्निकल कैंडिडेट के 100 नंबर का पेपर निर्धारित किया गया है। इस पेपर को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। परीक्षा में प्रश्न अगर गलत होने पर कोई नंबर नहीं काटे जाएंगे। देखिए फिजिक्स 33 नंबर, केमिस्ट्री 33 नंबर, मैथ 34 नंबर का। एसआई एग्जाम सिलेबस फॉर नॉन टेक्निकल कैंडिडेट इन हिंदी। सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में नॉन टेक्निकल कैंडिडेट के लिए 200 नंबर का पेपर निर्धारित किया गया है। इस पेपर को हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय होता है। एसआई एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपके प्रमोशन गलत होने पर कोई नंबर नहीं काटे जाएंगे। हिंदी 70 नंबर, इंग्लिश 30 नंबर, जनरल नॉलेज 70 नंबर और मैथ 30 नंबर। एसआई के लिए हाइट क्या चाहिए? अब देखिए पुलिस विभाग में किसी भी पोस्ट में नौकरी प्राप्त करने के लिए अच्छी हाइट का होना जरूरी है। अगर आपकी हाइट कम है तो आपको एसआई बनने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको अपनी हाइट बढ़ानी होगी। एसआई बनने के लिए पुरुष वर्ग के उम्मीदवारों की हाइट कम से कम 172 सेंटीमीटर जरूरी है और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 3 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। पुरुष वर्ग के लिए सीना बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर और सीने को फुलाने की स्थिति में 87 सेंटीमीटर सीना जरूरी है। इसमें आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए बिना फुलाए 81 और फुलाए हुए 85 सेंटीमीटर होना जरूरी है। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए महिलाओं की हाइट 160 सेंटीमीटर होना जरूरी है। इसमें जनरल समुदाय के अलावा अन्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 157 सेंटीमीटर की लंबाई होना जरूरी है।
एसआई बनने के लिए कितनी दौड़ लगानी पड़ती है? दरोगा बनने के लिए पुरुष वर्ग के उम्मीदवारों को 25 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है। इसमें महिला अभ्यर्थी को 15 मिनट में 2.5 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है। सब इंस्पेक्टर के पद पर चयन कैसे होता है? सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको सही रणनीति बनाकर पढ़ाई करने की ज़रूरत होती है, तभी आप एसआई की एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। यहाँ हम आपको एसआई सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अब बताएंगे। लिखित परीक्षा होगा। जब आप एसआई के पदों के लिए आवेदन करते हैं तो आवेदन के कुछ समय के बाद आपकी रिटन एग्ज़ाम ली जाती है। इस एग्ज़ाम में प्रश्न एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको एसआई एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार ही परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। रिटन एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू और अन्य एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। एसआई बनने के लिए दस्तावेज का सत्यापन करवाना। देखिए, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पास करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करवाना होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए समय निश्चित किया जाता है, इसलिए एग्ज़ाम पास करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीख को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट में नाम, पता आदि में कोई समस्या है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले जल्द से जल्द ठीक करवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर एड्रेस, नेम आदि में मिस्टेक होगी तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होगी और आपके सब इंस्पेक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। दरोगा बनने के लिए शारीरिक दक्षता क्या है? देखिए, जब आपके दस्तावेज वेरीफाई हो जाते हैं तो आपको इंस्पेक्टर का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। भारत के सभी राज्यों में महिला और पुरुष के शारीरिक दक्षता के टेस्ट अलग अलग योग्यताएं होती है। जब आप इस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो आपको सीधे एसआई के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अब आपको हम बताएंगे सब इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है। भारत के सभी राज्यों में दरोगा की सैलरी अलग अलग देखने को मिलती है। यह राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन अगर हम एक एसआई की औसत सैलरी की बात करें तो 42,055 रुपया के करीब होती है। भारत के सभी राज्यों में दरोगा की सैलरी 42,000 के आसपास ही होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।